पीपल्स पार्टी सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 साल से आपने कराची की ईंट से ईंट बजा दी है, वो आपकी ईंट से ईंट बजाने की बातें कर रही है, धमकियाँ भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में आपके कैंप्स पर बकौल आपके कि उन्होंने हमले भी किए। कल भी कोई सरकारी में आपने कारकुन को कोई गोली शोली मारी है। और दूसरी जानिब जो है पंजाब में बैठकर मरियम नवाज कह रही है कि आप अपने 15 मनसूबे तो बताएं जो आपने सिंध में काम किया है। देखिए, एक तो एमक्यूएम अगर हमें ये कह रही है कि हमने कराची का अशर नशर कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि आप सबको इस बात का यकीन है कि कराची के लोगों ने जो एमक्यूएम का अशर नशर कर दिया है ना, वो इस बात का सबूत है कि शहर की बर्बादी की जिम्मेदार एमक्यूएम थी। हमें एमक्यूएम से किसी खैर की तवक्को नहीं है, ना उनसे सपोर्ट की ज़रूरत है। इसका फ़ैसला कराची के शहरी करेंगे और कराची के शहरियों ने ये फ़ैसला कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में किया, ज़िमनी इंतखाबात में किया और बल्दियाती इंतखाबात में भी किया, जहाँ से एमक्यूएम मैदान छोड़ के भाग गई थी। अगर तो उन्हें जो जिस मकबूलियत का वो दावा करते हैं उसका यकीन होता तो किसी सूरत भी एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन से भागती नहीं। जो ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज हैं वो 2-3 हलकों में जहाँ लड़े वहाँ 10,000 से वो ऊपर बड़ी मुश्किल से गए। तो जो जमात कौमी असम्बली पर 10,000 वोट लेती हो, जो माजी में पता नहीं लाखों वोट लेती थी उन हलकों से, अगर 10,000 पे आ गई है तो उनकी हालत पर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कराची की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। और जो मुखालिफिन कहते हैं हमें उनसे उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कराची शहर में लोगों की खिदमत की है। यही वजह है कि ना सिर्फ ये कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी को वोट भी दे रहे हैं। और इस वक्त भी कराची शहर में अगर आप इंतखाबी मुहिम को भी देखें तो पीपल्स पार्टी सबको से ज़्यादा है, सबसे आगे है और लीड कर रही है। अगर तो एमक्यूएम को या बाकी जमातों को ये यकीन होता ना कि उनका यहाँ पे असर व रसूख है, तो उनकी भी गहमा गहमी इसी तरह आई होती। जहाँ तक आपने बात की मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, 15 मनसूबे तो छोड़ दें, मैं उनको कहता हूँ अपने 15 उम्मीदवार बता दें सुबह सिंध के अंदर को खड़े कहाँ किए। वो दावे तो बड़े करते हैं ना कि हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। पीपल्स पार्टी के तकरीबन हर नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को तो उम्मीदवार भी नहीं मिले, उन्होंने सारी जमातों से मिलकर इत्तेहाद किया, तब भी वो इत्तेहाद भी हर जगह पे उम्मीदवार खड़े नहीं कर सका। तो सुबह सिंध में तो उनका हालम ये है कि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन ठीक है, एक पॉलिटिकल तनकीद उनकी है, वो भले करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला PMLN का सुबह सिंध से इस इंतखाबात में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। उनका जो हल्का है कोई तो मसाइल का गढ़ है, तो सर वोट तो लेने के लिए हम दिखा दें। यार वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त जो मेरे मुखालिफ इकट्ठे हुए ना, वो माजी में सारे वहाँ से MP तो सारे वजीर थे। सरदार रहीम जीता था, वजीर था। पता नहीं 3-4 दफ़ा जीता, वो वजीर था। रऊफ सिद्दीकी जीता, वो वजीर था। अब ये सारे इकट्ठे हैं। अगर तो इनके कारनामे बड़े अच्छे होते ना इस हल्के में, तो मैं ना जीता तो इन्हीं में से कोई जीता। यकीनन हमने कुछ ना कुछ किया तो हम जीते हैं, और कुछ ना कुछ किया है तो वो हल्का जहाँ से ये अलग अलग जीते थे सब इकट्ठे होकर इंतखाब लड़े। रऊफ सिद्दीकी साहब को मैं कहूँगा कि वो आएँ, जो अगर बात उन्होंने वाकई की है, मीडिया को साथ लेते हैं, जहाँ से हल्का शुरू होता है वहाँ से चलते हैं, जहाँ हल्का ख़त्म होता है वहाँ तक जाते हैं। और उनको मैं काम भी गिरवाता जाऊँगा और लोगों से यकीन भी दिलाता जाऊँगा, लोगों से पूछवाऊँगा कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब बात उन्होंने की ना वोट दे दूँगा, वोट तो दूर की बात है कि पार्टी में शामिल होना पड़ जाए उसको हमारी। साहब ये बताइएगा कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है, ये इसका खात्मा आप कब करेंगे? 15 साल हो गए, लोग आपके पास आ जाते, आपसे निकल के दूसरी जमात में चले जाते, फिर घूम फिर के आपके पास आते हैं। आपकी तो आज़ाद उम्मीदवार इस तादाद में जीतेंगे कि आपको पता है फिर जोड़ तोड़ किस तरह होगा। तो इसके खात्मे का भी सोचें किस तरह की सियासत है। देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सियासी जमातों में लोगों का शामिल होना या कुछ लोगों का सियासी जमातों से चले जाना, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हर सियासी आदमी अपना फैसला करने में खुद मुख्तार और आज़ाद होता है, तो इसको आप उस जोड़ तोड़ से बिल्कुल ना मिलाइए। हाँ, जो बात दूसरी आपने कही कि अगर कोई उम्मीदवार आज़ाद जीतता है और वो पैसे लेकर अपनी राय बदलता है या किसी पार्टी की तरफ जाता है, तो वो बहुत गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं और उनको ये इख्तियार होता है कानून के मुताबिक भी कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
हाँ, पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उस हवाले से सूरत बाकी ट्रेन भी नहीं होने चाहिए, बाकी ट्रेन जहाज जो मुस्तफीज़ उससे हुए थे ये सवाल उनसे करें। और मैं तो कहता हूँ उसके अलावा भी जो और क़ुव्वतें भी इस्तेमाल होती हैं, ये माजी में इमरान खान को लाने में उनका किरदार था, वो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे तो ये बता दीजिए कि आपने एक दफ़ा पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि MKM के कुछ तबादले पे हमला और ये नहीं होना चाहिए, और लेकिन वज़ीर दाखिला जो है निगरान और वज़ीर आला से जो है निगरान, उन दोनों का ये कहना है कि ये छोटी मोटी इलेक्शन में होते हैं और कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, बड़े पुरअमन माहौल में है। तो आपको आने वाले इंतखाबात बड़े पुरअमन नजर आ रहे हैं और कोई स्पेसिफिक थ्रेट है क्या? देखें, मुझे नहीं पता वज़ीर दाखिला साहब ने क्या कहा था। एक इंतखाबात के दौरान कोई बड़ी दहशतगर्दी का थ्रेट होना एक अलग चीज़ है, सियासी सरगर्मियों के दौरान सियासी कारकुनों का या सियासी जमातों का तसादुम होना एक अलग चीज़ है। मैं ये बात आज भी समझता हूँ कि पूरे मुल्क में या खुसूसन कराची शहर में इंतखाबात को पुरअमन बनाना तमाम सियासी जमातों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, बशमूल पीपल्स पार्टी के। अगर कहीं किसी सियासी जमात के कारकुन किसी मुखालिफ सियासी उम्मीदवार के दफ्तर पर या कारकुन पर हमलावर होते हैं, तो जो हमलावर होने वाले लोग हैं उनकी पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करें, उनको रोकें। अगर किसी एक तरफ से ये होगा तो ज़ाहिर है इस वक्त शहर में लाखों कारकुन मुख्तलिफ जमातों के जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रद्द-ए-अमल आएगा तो ये बात बढ़ जाएगी। MKM की तरफ से कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और हमने अपने कारकुनों को रोका इस बात से कि वो कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी बिना पर ये जो लड़ाई झगड़ा है उसमें इजाफा हो। लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिन जमातों के लोग इन गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, हमले करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, झगड़े करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें ताकि आइंदा आने वाले जो दीगर दिन बच गए हैं उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। ठीक है, किसको सईद भाई आप मिल रहे हैं? काशिफ सईदी ताजिर इत्ताद पान मंडी का सदर है, इसलिए क्या नाम? काशिफ सईदी। किसका है? एक हमारे और दोस्त हैं कराची ताजिर इत्ताद, आरई बरादरी की जल्दी ताजिर हमारे एक दोस्त हैं, इनको आने में ताख़ीर हो गई। ये आल कराची ताजिर इत्तेहाद के ओहदेदार हैं काशिफ सईदी साहब, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आने में कोई ताख़ीर हो गई थी, लिहाजा थैंक यू। देखें, एक मुकदमा बड़ा अजीब सा हुआ था, मुझे वो अच्छा आपने याद करवाया। MKM से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।